हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव ई पाठशाला। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि आज से डेली प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज शुरू होगी। हर वीडियो में 20 क्वेश्चंस का मैं ट्राई करूंगा डालने के लिए, हर एक वीडियो में 20 क्वेश्चंस। और आज हम लोग जो है टॉपिक वाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं टॉपिक उठा के चल रहा हूँ मेंसुरेशन, क्योंकि मेंसुरेशन का वेटेज जो होता है सीजीएल मेंस में सबसे ज्यादा होता है। नियर अबाउट 10 to 12 क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, तो इसलिए मैं सबसे पहले मेंसुरेशन को उठा के चल रहा हूँ। आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें बताइएगा कि आपको कौन सा चैप्टर आगे इसके बाद पढ़ना है, और इस चैप्टर में जो है आपको ये जो मेरा मेथड है कैसा लग रहा है, इसको आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है दोस्तों, तो आज से क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आपके सामने मैं ऐसे दो क्वेश्चन लिख लूंगा और उसको फिर अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे, और अप्रोच पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से हमको अप्रोच लगानी है एग्जाम में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम ए सॉलिड वुडन क्यूब। द मटेरियल लेफ्ट इज व्हाट परसेंट ऑफ द वॉल्यूम नियरेस्ट टू एन इंटीजर ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। देखिए, एक क्यूब है, उसमें से एक सिलेंडर निकाला जा रहा है। उसके बाद पूछ रहा है कि जो बचा हुआ क्यूब का पोर्शन है उसका परसेंटेज क्या होगा टोटल क्यूब से। ठीक है दोस्तों, तो आप जैसे कि फॉर्मूला निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, और इसका ए क्यूब होता है, इस तरीके से करके निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने जैसे पहले बताया था कि आपको मैं डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताऊंगा, जिससे जो है आप क्वेश्चंस को जल्दी अप्लाई कर सकते हो। वही जो अप्रोच होती है, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चंस, वही उसी को नए वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग ट्रिक बोल देते हैं, और शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं होती है। तो इसलिए जो है पहले देख लेते हैं, एक बार मैं फिगर बना के आपको समझा देता हूँ। ये हमारा क्यूब है, इस क्यूब से जो है ये जो बेलन निकाला जाएगा इस तरीके से होगा। थोड़ा सा फिगर समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 3D फिगर है, तो क्यूब में से बेलन हटाया जाएगा। तो बस मैं फिगर इसलिए बनाया हूं क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए, जो इसकी आर होगी वो क्या होगी a/2, क्योंकि अगर हम इसका पूरी एक साइड a मान लेते हैं तो इसकी r होगी a/2। ठीक है, तो आपको एक रिजल्ट इसमें याद रखना है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन बनता है कभी भी इस पैटर्न पे, क्यूब के अंदर जो है बेलन निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्यूब का वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसको याद रखेंगे कि कितना रेशियो होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये होता है 14:11। ठीक है, अगर ये आपको याद है तो ये क्वेश्चन में जो है, तो देख लीजिए यहाँ पे 14:11 आ रहा है। ये कैसे निकालेंगे आप, इसका रेशियो, इसका फॉर्मूला रखिएगा क्यूब का और सिलेंडर का, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 14:11 होता है ना सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, ऐसा नहीं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही केवल काम आएगा, और बहुत तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जिसमें ये आपका, अगर आपको रिजल्ट याद रहेगा तो आपको काम आएगा। ठीक है, तो देखिए 14 में से अगर 11 निकाल लिया हमने, 14 ये पूरा वॉल्यूम था, 11 निकाल लिया तो बचा कितना, 3 जो है वो 14 का, क्योंकि टोटल क्यूब से पूछा कितना परसेंट है, 14 का कितना परसेंट है। देखिए 14 का 10% कितना होता है, 1.4। ठीक है, इसका 20% कितना होगा, 1.4 का दूना 2.8। ठीक है, 1.4 इंटू 2.8, 2.8 मतलब 20% अगर हम देखें तो 2.8 नियर अबाउट पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है 20% के सबसे पास में कौन सा है, जो 20% से ऊपर हो, आंसर क्या होगा 21। ठीक है, 21 जो होगा, तो 21 जो होगा वो हम लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है, आप चाहें तो एग्जैक्टली भी निकाल सकते हैं। इसका देखिए 1% कितना होता है, 0.14। अगर जोड़ेंगे तो और हम लोग पास पहुंच जाएंगे किसके, 3 के। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अप्रोच लेना है। फिर 0.06 ही बचा, यानी 1% से कम, यानी कि 22 तो वैसे भी आपको ऑप्शन में भी नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज आपको अगर ये इस तरीके से आप नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा आपको टफ, वैसे तो मेंस देने जा रहे हो तो आपको ये अप्रोच मतलब आनी चाहिए। देख देख 3/3 जो है 14 कितना परसेंट, इस तरीके से आप कैलकुलेट करें जल्दी से, ताकि आपका क्वेश्चन में जो है एग्जाम में टाइम बचे। लेकिन आप फिर भी अगर नहीं कर पा रहे हो तो 300 होगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंट निकालने के लिए, तो डिवाइड करेंगे तो 22 टाइम जाएगा, फिर कितना बचेगा 20, 1 टाइम जाएगा 60,
कितना बचेगा 4, 21.4 समथिंग आएगा, जो किसके बराबर है, नियरेस्ट पूछा ना, नियरेस्ट इंटीजर, तो नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा यहाँ पे 21। दिस इज द आंसर। तो आपको इस तरीके से अप्रोच लेके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड हम लोग ज्यादा ही रखेंगे क्योंकि कम टाइम में हमें ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था। इस क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू सिलेंडर इज x रेशियो y एंड द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इज a रेशियो b, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट। देखिए इसमें हम लोग क्या इनिशियल फाइनल मेथड लगाते हैं, ठीक है। वॉल्यूम जो है क्या होता है, पाई आर, किसका वॉल्यूम है, सिलेंडर का, तो पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है। तो पाई तो यहाँ पे जो है क्या है, कांस्टेंट है, और ये जो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं इसके हिसाब से हम लोग कितना इसमें चेंज हो रहा है उस तरीके से लिखते हैं, और जो फाइनल वैल्यू आती है उस तरीके से हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। जैसे ये मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा तो थोड़ा समझ में आएगा। रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर इज x रेशियो y, ठीक है। तो वॉल्यूम तो पहले r, यहाँ पे r आएगा 2 बार, फिर एक बार h आएगा, उसके बाद आएगा वॉल्यूम। तो पहले वॉल्यूम इन्होंने दे रखा है, तो वॉल्यूम को जो है, क्योंकि वॉल्यूम रिजल्टेंट है किसी भी फॉर्मूले, इस फॉर्मूले के बाद क्या है, रिजल्ट वॉल्यूम है इसका, तो हम जो रिजल्ट होता है उसको नीचे रखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेशियो ऑफ द डायमीटर। देखिए जो रेशियो डायमीटर का होता है वही रेशियो रेडियस का होता है। तो r 2 बार आ रहा है, इसलिए a से b हो रहा है ना, a से b कितनी बार होगा, 2 बार होगा। इनिशियल से फाइनल a से b 2 बार होगा, क्योंकि r स्क्वायर है, r 2 बार आ रहा है। h पूछ रहा है, ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, h पूछ रहा है, h1 रेशियो h2, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करके इसको इधर ले आएंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इसको इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा x b स्क्वायर रेशियो y a स्क्वायर। देखिए एग्जाम में जो है आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप इनिशियल फाइनल मेथड ऐसे बसा लीजिए अपने माइंड में कि इसका ये स्ट्रक्चर होता है। अगर आपने एक बार स्ट्रक्चर अपने माइंड में बसा लिया तो आप ऐसे ही देखोगे केवल, और उसके बाद मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में आपको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। 10 सेकंड से ज्यादा आपने इस क्वेश्चन को दे दिया तो इसका मतलब आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, क्योंकि 10 सेकंड से ज्यादा अगर आप देंगे तो इसका, उसने एग्जाम में देखिए 100 क्वेश्चन होते हैं, 120 मिनट होते हैं। तो एग्जाम में पेपर जो है, एग्जामिनर जो होता है कुछ क्वेश्चन ऐसे सेट करता है कि आप जल्दी कर लें, ताकि जो कठिन क्वेश्चन होंगे उनको आप आसानी से अप्रोच कर पाए, अगर आपके पास नॉलेज है तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको आप 10 सेकंड से ज्यादा मत लगाइए। इसलिए जो है इस टाइप का स्ट्रक्चर है या इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसको आप जरूर याद रखिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, आप इसको आसानी से लगा सकते हो, इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the radius of the base of a cone is doubled and the volume of the new cone is 3 times the volume of original cone, then what will be the ratio of the height of the original cone to that of the new cone। बिल्कुल सेम जैसे लास्ट अभी इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था इनिशियल फाइनल मेथड से, उसी मेथड पे क्वेश्चन है। आपको इस तरीके का वैसे पता भी होगा शायद आप लोगों को ये मेथड क्या होता है, तो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अगली वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लगा रहा हूँ, इफ द बेस ऑफ ए कोन इज डबल्ड, रेडियस क्या हो रही है, डबल हो रही है। इनिशियल रेडियस 1 थी तो फाइनल रेडियस क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। रेडियस कितनी बार आती है, 2 बार आती है, क्योंकि कोन का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर होता है तो आर कितनी बार होती है, 2 बार आती है, ठीक है। फिर आता है एच आता है एक बार, H1 H2 वॉल्यूम, इसके बाद रिजल्ट इसका क्या होता है, वॉल्यूम आता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसका रिजल्ट क्या आता है, वॉल्यूम आता है। तो वॉल्यूम कितना टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो ये तो 2 2 जा 4 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 4, और ये 1 1 जा 1, यहाँ पे आएगा तो 3। 4:3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं, अगर आपको ये पिक्चर है क्लियर माइंड में तो जो है आप आसानी से इसको बिना पेन लगाए आराम से जो है 4:3 लिख सकते हैं। आपके माइंड में आ जाना चाहिए 1 2 1 2, यानी 2 2 जा 4 इधर आएगा, 1:3 हो रहा है, 4 और ये 3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्योंकि एक बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 42 सेंटीमीटर एंड कर्व सरफेस एरिया इज 2310 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, आपको अगर फॉर्मूला आता है तो आप क्वेश्चन कर ही लोगे। मैं फॉर्मूले से बताने वाला भी नहीं हूँ, मैं आपको कुछ नई चीजें सिखाने आया हूँ, तो आप थोड़ा सा नई चीज को अप्रोच अपनी आदत में डालिए कि इस तरीके से भी अप्रोच लगा सकते हैं। देखिए पहली बात तो ये, जितने भी मेंसुरेशन में फिगर हैं उन सबका जो है आप एक बार वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, इन सबके जो रेशियोज है ना उसको आप थोड़ा सा माइंड में एक बार मेकअप कर लीजिए, माइंड मेकअप कर लीजिए उनके बारे में
एक बार उनको लिख के देख लीजिए, ठीक है। आप रेशियो उनका जो है फॉर्मूला लिखेंगे, रेशियो उनका निकलता चला आएगा, ठीक है, क्या क्या होता है। वैसे मैं देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन ही आ ही चुके हैं, हर फिगर पे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उसमें कोई आपको इशू नहीं होगा। मैं यहाँ पे जब कराऊंगा तो वो डिस्कस ऑटोमेटिक धीरे धीरे होता चला जाएगा। आपके बेनिफिशियल ये रहेगा कि आप एक बार उसको अपने मन से भी करके देख लें, ठीक है। इसका देखिए यहाँ पे इस केस में कोण जो होता है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। कर्व सरफेस एरिया इज डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 12 एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम पूछ रहा है। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल होता है। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 ऊपर चला गया 3, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो 3L/RH बेसिकली हमारा ये निकल के आ गया वॉल्यूम का, ये कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो, ठीक है। अब इसको देखिए हम कैसे यूज करते हैं। इन्होंने दिया हुआ है डायमीटर ऑफ द बेस। डायमीटर मतलब डी, आर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 42 डायमीटर है, तो आर कितना हो जाएगा? 21, ठीक। अब इसको देखिए 21 को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा नजर इसमें फिराइए, तो ये 7/3 है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे हमको आर दी है, एल और एच की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे आर होगा, आर दी हुई, एच और एल की जरूरत पड़ेगी। अब आप फॉर्मूले में रख के एच और एल लगाएंगे, पाई का मान रखेंगे बार बार, तो उससे भी बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए इस तरीके से अगर आप अप्रोच करेंगे तो इस टाइप और जो क्वेश्चन बनेंगे नेक्स्ट स्टेप जिसमें पूछा जाएगा, थोड़ा सा लेंथी का बनाया जाएगा, तो आपको आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट होती है, बहुत ही कॉमन ट्रिपलेट है। जैसे ही आप पढ़ने जाते होंगे कहीं पे भी, सबसे पहले यही बताया था 3, 4, 5, इवन 6 में आ जाता है 3, 4, 5। जब भी आपको पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया जाता है, सबसे पहले 3, 4, 5 में पढ़ाया जाता है कि ये ट्रिपलेट होती है, ठीक है। तो कोण में जो है ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो ये अगर ये 3 इंटू समथिंग है, तो ये क्या होगा फिर? 4 इंटू समथिंग होना चाहिए, ये 5 इंटू समथिंग होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 3 इंटू 7 है, तो ये हम लोग आराम से आइडिया लगा सकते हैं, 4 इंटू 7 और 5 इंटू 7 35, 28, ठीक है। आसान है ना बिल्कुल। ये 21, 28। अब यहाँ पे अगर रख लेंगे, ये किसका फॉर्मूला किसका आ गया? कर्व सरफेस एरिया वॉल्यूम का रेशियो आ गया है, तो ये 231, ऊपर हमने कर्व सरफेस एरिया लिखा था 2310 अपॉन वॉल्यूम ही हमसे पूछ रहा है, तो वॉल्यूम हो गया, ठीक। अभी ये देखिए एल की जगह पे क्या लिखेंगे हम? 5 इंटू 7। आर की जगह पे क्या लिखेंगे? 3 इंटू 7 एंड एच की जगह पे क्या लिखेंगे? 4 इंटू 7 इक्वल टू 2310 अपॉन बी, ठीक है। अब इसको काटा पीटी कर दीजिए, 5 4 जा 6 जा एंड 2 जा, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 462 इंटू 28। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान होता है। आपको मैं कैलकुलेशन के भी तरीके क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करता जाऊंगा, आप बिल्कुल ध्यान से लगा के देखेंगे तो आपको ये भी बेनिफिट होगा कि आपकी कैलकुलेशन स्किल बहुत तेज हो जाएगी। जिस तरीके से मैं कैलकुलेशन करूंगा उसी तरीके से आप भी करिए। वैसे तो इस क्वेश्चन में जो है अगर आपने पहले से गौर कर लिया होगा, यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, जैसे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन मिले एक बार नजर फिरा लीजिए ऑप्शंस पे, सबकी यूनिट डिजिट अलग है, तो 8 2 जा 6, तो आंसर तो हम यहाँ से लगा सकते हैं कि 6 आएगा। लेकिन आपको कंफर्म करने के लिए कैसे कंफर्म करते हैं, देखिए इसके 2 तरीके हैं, इसको आप ब्रेक कर लिया करिए, ठीक है। अगर आपको माइनस आपका सब्ट्रैक्शन अच्छा है अगर, तो आप इससे एक आगे जा सकते हैं, 30 ले सकते हैं। अगर आपका एडिशन अच्छा है अच्छे से, तो आप इसको 20 ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे डिजिट लिखी हो उसके नियरेस्ट आगे की या पीछे की आप 0 वाली नंबर ले लें। जैसे यहाँ पे मैं अगर 20 लूं, क्योंकि मेरा एडिशन थोड़ा ज्यादा फास्ट है, सबका ही ज्यादातर एडिशन ही फास्ट होता है, 20 लूं अगर, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 9, ठीक है। एक 0 लगाऊंगा 20 वाला, और फिर मैं केवल 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे, 6 9 4 13 से ले 3 6 3 9 9 3 12 936 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर ब्रेक करके करेंगे तो मल्टीप्लाई बहुत आसानी से,
अदरवाइज आप लिख के भी कर सकते हैं। जैसे भी अगर आपको 28 का टेबल याद है, बहुत लोग तो 50 का टेबल ही याद कराते हैं यूट्यूब पे, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर 50 तक का आपको टेबल याद है, उसमें आपने तो बहुत मेहनत कर रखी है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि याद करने का जितना भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं उतना ही आपको हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली एज मिलेगा मेंस में। लेकिन आपको अगर नहीं आता है, मान लीजिए 28 का टेबल याद करना, उसमें अगर आपने टाइम वेस्ट नहीं कर रखा, तो आप इस अप्रोच को करेंगे तो भी आपको इससे अप्रोच से अगर आप आदत डालेंगे तो 28 की जगह 58 होगा, कल को 68 होगा, कुछ भी होगा तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 32, 12 and 9 centimeter is melted into two cubes of the same size, what will be the ratio of the surface area of the cuboid to total surface area of the two cubes? जो एक क्यूबॉइड है उसमें से जो है उसको मेल्ट किया गया और दो क्यूब बराबर डायमेंशन के दो बराबर क्यूब सेम साइज के बनाए गए हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उन दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो एसएससी में गलत आया था, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया सही, मेल्टेड लिखा हुआ है। क्वेश्चन आया था एसएससी में कट इनटू टू क्यूब, लेकिन कट करेंगे तो ये क्वेश्चन बन नहीं पाएगा आपका। ठीक है, थ्योरेटिकली ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने सही करके इसको लिख दिया है यहाँ पे। तो इस केस में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि मेल्ट करने में यही वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि दोनों तरफ क्या होता है, वॉल्यूम सेम होता है। तो क्यूबॉइड का क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH होता है ना, 32 इंटू 12 इंटू 9 इसको टू क्यूब का क्या होता है, A क्यूब होता है। तो A की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, क्यूब है ना, रेशियो ऑफ द क्यूब, हाँ 2 क्यूब है, तो 2 इंटू A क्यूब। ठीक, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 6 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि A क्यूब है ना, तो सबकी पावर 3 बनानी है हमको, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 9 3 70, 3 की पावर बन जाएगी 64, यानी 4 की पावर बन जाएगी क्यूब, यानी 4 क्यूब इंटू 3 क्यूब, ये आ जाएगा हमारा ये सब मटेरियल। ठीक है, ये आप ऐसे जल्दी से कैलकुलेशन करना सीख लीजिए आसानी से। 4 3 12, A की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, A की वैल्यू जो 12 आ गई, उसका हम क्या करें, सरफेस एरिया सीधे निकाल देंगे, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। सरफेस एरिया व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का क्या होता है सरफेस एरिया, 2 ब्रैकेट में LB 32 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 32। ठीक है, 9 टू 32, इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं बचेगी ज्यादा। 2 ब्रैकेट 32 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 32। नीचे क्या होगा, 2 क्यूब बने हैं, A क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6A स्क्वायर होता है। A हमारी 12 आ गई है, तो यानी 12 इंटू 12 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ऊपर देखिए तीनों ही उसमें 12 है, 2 से 2 तो पहले ही कैंसिल हो गया, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी, इसमें भी 12 है, क्योंकि ये 4 इंटू 8 है और ये 3 इंटू 3 है, तो 4 3 12, 12 मिल रहा है हमको। पहले 12 कॉमन ले लेते हैं एक बार, तो क्या बचेगा, ऊपर 32 प्लस यहाँ से 12 कॉमन लेंगे 9 प्लस यहाँ से 12 कॉमन लेंगे तो 8 और 3, 8 3 24 अपॉन 12 एक कट हो जाएगा नीचे से, तो नीचे आ जाएगा 72। इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 65 अपॉन 72। तो ये रेशियो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 65 रेशियो 72। ऑप्शन इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए इसमें कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, कोई फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मुला में रखेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज अ ट्रेपेजियम whose parallel side are 11 cm and 15 cm and the distance between them is 9 cm. If the volume of the prism is 1731.6 cm cube, then the height of the prism. ये भी जो है हमारा क्या है, पूरा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको बहुत ही आराम से हम लोग कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा टेक्निक वगैरह कुछ भी नहीं है, आप फॉर्मुला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। फॉर्मुला क्या होता है प्रिज्म का, प्रिज्म है ना, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इसका टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। एरिया बेस, बेस क्या है यहाँ पे ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है 1/2, जो पहला साइड होती है उनका सम 11 प्लस 15, उनके बीच की दूरी 9
और जो ट्रेपेजियम की हाइट है, यहाँ पे देखिए बीच की दूरी और हाइट से कंफ्यूज मत होइएगा, ये बीच की दूरी है, जो ट्रेपेजियम है उसके दो पैरेलल साइड के बीच की दूरी है, और ये जो एच हम लिखने जा रहे हैं वो जो प्रिज्म होगा उसकी ऊंचाई है। तो यहाँ पे एच ही हमसे शायद पूछ रहे हैं ना, हाइट ऑफ द एच पूछ रहा है। वॉल्यूम कितना दिया है इन्होंने 1731.6, तो ये कितना 24 है, 26 है, ये 13 आ जाएगा। 13 का टेबल में ये देखिए काट के 13 1 जा 13, 4 3 टाइम्स जाएगा, 4 1 फिर 3 टाइम जाएगा, फिर 2 टाइम जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आ गई देखिए, इसका सम भी 9 है तो 9 से भी डिविजिबल होगा पूरा। 9 1 जा 9 4 जा 9 8 जा, ठीक है। तो कितना आएगा, आंसर हमारा सी है। तो दोनों क्वेश्चन फॉर्मुला बेस्ड थे, इसमें हमको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से आप इसको लगा सकते हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन रहा इस क्वेश्चन का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 352 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द हाइट ऑफ इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर देन इट्स वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का, हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं 2 पाई आर एच इक्वल टू 352। इस वाले क्वेश्चन में ना आपको आर तो निकालनी पड़ेगी, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच, एच कितना हुआ है 7 इक्वल टू 352, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 का टेबल आता है तो ठीक, वरना 11 से कर लीजिए, 4 8, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है। अब इसके आगे जो है पाई आर स्क्वायर ना लगा के आप एक काम ये कर सकते हैं कि अगर आपको ये चीज याद है, मैं हर क्वेश्चन में यही अप्लाई करूंगा, आपको इस तरीके से ही सीखना है कि इसका जो कर्व लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा, ठीक है। फॉर्मूला लिख के हम सीधे रेशियो इसका निकालते हैं। मैं 1-2 क्वेश्चन में स्टार्टिंग में भी करा रहा हूँ, आगे मैं ये कराने वाला नहीं हूँ, मैं सीधे लिखूंगा क्या होता है रेशियो, और आपको उसको करना होगा, क्योंकि रेशियो से ना कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, आपको कैलकुलेशन का शॉर्ट में मिल जाता है कि किस तरीके से हो सकता है। देखिए 2 और आर का रेशियो है, अभी आर हमारी 8 आ गई, यानी ये क्वेश्चन रेशियो का बन गया, कन्वर्ट हो गया मेंसुरेशन से क्वेश्चन रेशियो में, कि हमारा 1:4 होगा। अगर ये 1 है, 1 की वैल्यू 352 है, तो 4 की वैल्यू में पता करनी है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 1200 से ऊपर ही होगी, और यूनिटी कितना होगा 4 2 8 होगा, तो यही हमारा आंसर हो गया। हमको केवल मल्टीप्लाई करने की भी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि हमने सीधे रेशियो निकाल लिया कि वॉल्यूम का और सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, 1:4 होगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया 352 दे रखा है, यानी इसका 4 गुना होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, 8 किसमें, इसमें और इसमें, लेकिन 4 की 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 1200 आ ही रहा है, यानी 1200 से ऊपर होगा, तो ये 1200 से ऊपर इन दोनों में कौन है, यही है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। अदरवाइज आप कंफर्म करना चाहते हो तो उसका मल्टीप्लाई करके कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ each interior angle of the regular polygon is 1 to 8 right 4/7 degree, then what is the sum of the number of its diagonals and the number of its sides, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, आप फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो आप लगाएंगे तो ये बहुत थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, ये जो नंबर देख रहे हैं आप थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसके लिए आप क्या करिए, आपको पता होगा कि ये चीज आपको कुछ याद रखनी पड़ेगी। n बराबर 6 पे सम ऑफ थीटा, सम ऑफ इंटरनल एंगल क्या होता है हमारा 1, कितना सिंगल, क्योंकि एक ही ना, हाँ इंटीरियर एंगल दिया है, तो इंटीरियर एंगल क्या होगा हमारा थीटा 120 120 डिग्री होता है, और n इक्वल टू 8 पे इंटरनल एंगल क्या होता है 135 होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 10 तक तो आप याद ही कर लीजिए, फॉर्मूला आप सबको पता है, उस फॉर्मूले में रख रख के वैल्यू निकाल के एक बार आप याद कर सकते हैं 10 तक, जिससे कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें आपको बहुत आसानी हो जाएगी। 120 और 135 के बीच में लाई कर रहा है 1 to 8। अब हमें मुझे ये बताइए, कोई भी पॉलीगॉन होगा उसके जो नंबर ऑफ साइड्स होंगे वो क्या होंगे, एक इंटीजर ही हो सकता है, ऐसा तो होगा नहीं कि 7.5 भुजा का कोई बहुभुज बना दिया गया हो, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन तभी बन सकता है जब n क्या हो, एक इंटीजर हो। इंटीजर इसके बीच में देखिए 6 और 8 के बीच में इंटीजर क्या पड़ता है 7, यानी ये जो क्वेश्चन बना है वो n बराबर 7 पे बना है, ठीक है। ये बात हमको पकड़नी पड़ेगी। अगर n 7 है तो हमारे पास केवल यही क्वेश्चन रह गया, व्हाट इज द नंबर ऑफ इट्स डायगोनल एंड इट्स साइड। तो साइड तो हमें पता ही चल गया 7 है, अब डायगोनल निकाल लेते हैं। डायगोनल क्या होता है n(-3/2 होता है। n कितना हो गया 7, 7 में से 3 गए 4/2, कितना है 14, 14 डायगोनल्स हो गए, और साइड कितनी है 7, 14 7, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस ऑफ ए hollow hemisphere vessel are 6 cm and 7 cm respectively. What is the total surface area of vessel? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इस पे हेमिस्फेयर बनाया गया है, ठीक है। हेमिस्फेयर बनाया गया है और उसका जो है टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। जो अंदर का सरफेस एरिया होगा ये वाला जो एरिया होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? जो बाहर वाला होगा पहले उसका लिखते हैं, बड़े से शुरुआत करते हैं ना, इसके ज्यादा होगा। बाहर वाले की अगर त्रिज्या हम r मान लें तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई r स्क्वायर। अंदर वाले की, क्योंकि हेमिस्फीयर है, पूरे स्फीयर का कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर, तो आधे का कितना होगा? 2 पाई r स्क्वायर। अंदर वाले की अगर रेडियस स्मॉल r मानते हैं तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा? अंदर वाला सरफेस एरिया उसका 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अभी ये वाला बच गया, इस वाले का क्या होगा? प्लस पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है। पाई R स्क्वायर पूरा गोल वाला होता है, तो ये जो बचा हुआ क्या होगा? कैपिटल R स्क्वायर, मतलब बड़ा वाला गोला में से छोटा वाला गोला हटा देंगे, जो हॉलो है ना, क्योंकि जो बीच में कटा है इसलिए, तो ये हटा देंगे तो R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। इसमें 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि पाई में ही आंसर दिया हुआ है, पाई कॉमन ले लेंगे। 2r स्क्वायर, r हम देखिए डायरेक्ट करते हैं, 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 टू 2 98, ठीक। आप सुनते जाइए साथ में, तो सुनेंगे नहीं, बाद में देखेंगे तो कहेंगे एकदम से कहां से आ गया। तो आप ध्यान से सुनिए भी इसको जो मैं बोल रहा हूँ। r स्मॉल r कितना है? 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2 72, कैपिटल 49 माइनस 36 कितना होता है? 13। तो अभी देखिए कितना हो गया? 8 2 10 3 13 से ले 2 7 2 9 9 18 183 पाई। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कि फॉर्मूला ही बस, इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आंसर होगा, इसमें कुछ ज्यादा बताना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इंक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर, इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीज बाय 464 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर? हिंदी में पढ़ देते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या को 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 464 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि होती है, तो मूल गोले का आयतन कितना होगा? इस क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, फॉर्मूले से ही लगाएंगे इसको। सरफेस एरिया में इंक्रीज हो रहा है उसकी स्फीयर की रेडियस में बढ़ाने से, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें, जो इस बढ़ी हुई रेडियस है, अगर रेडियस r मान लेते हैं तो r प्लस 4 बढ़ी रेडियस होगी, ठीक है। स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई में कॉमन ले रहा हूं, r स्क्वायर जो बड़ा हुआ है वो r प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा, और उसमें से माइनस करेंगे क्या? r स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है कहना क्या चाह रहा है, उसको जो है हमने यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म में नोट किया है। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इंक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर, अगर रेडियस r है, इंक्रीज हो क्या होगी? r प्लस 4 होगी, तो उसका जो है सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है कितना? 464, यानी इस वाले सरफेस एरिया से ये सरफेस एरिया माइनस करने पे 464 पाई आएगा। पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से करेंगे, 4 बन जाए 4 6, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इसका फॉर्मूला खोलेंगे, r स्क्वायर प्लस 8r माइनस प्लस होगा 16 माइनस r स्क्वायर इसका टू 116, r स्क्वायर कैंसिल, 8r इक्वल टू 100, r इक्वल टू 25 बाई 2, ठीक है। इसके ऑप्शंस यहाँ पे नहीं लिखे हुए, ऑप्शन में लिख देता हूँ। ऑप्शन इसलिए लिख रहा हूँ कि इसके बाद डायरेक्ट ऑप्शन से ही आपको आंसर मिल सकता है। 15625 अपॉन, आप तो समझ ही होंगे इसका आंसर क्या होगा। बी ऑप्शन है 35937 937 अपॉन 8 पाई। सी ऑप्शन है 11979 अपॉन 2 इंटू 5। डी ऑप्शन है 15645 अपॉन 8 इंटू 5, ठीक है। तो हमें पता है आर जो है
वॉल्यूम पूछ रहा है, आर क्यूब होता है यानी 25 का क्यूब होगा, 15625 भी हो सकता है ऊपर। तो ये दो ऑप्शन नहीं होंगे हमारे, इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। फॉर्मूला लगा देते हैं 4/3 इंटू पाई आर क्यूब कितना है 25 क्यूब अपॉन 2 क्यूब, ठीक है। 2 स्क्वायर हट जाएगा, कितना आ जाएगा 15625 अपॉन 3 इंटू 2 6 5। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। रेड से कर देते हैं इसको ऑप्शन, ये वाला आंसर सही है, ओके। देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, इसमें जो है हम लोग ज्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देंगे, फॉर्मूले वगैरह मैं केवल लिख देता हूँ मैथमेटिकल टर्म में, केवल उस क्वेश्चन कह क्या रहा है, और बाकी उसका सोल्यूशन जल्दी लिखेंगे क्योंकि ये हमारा रिवीजन क्लास की सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 3 solid metallic sphere whose radii are 1 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर एंड ये x लिखा हुआ है, x सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड recast into a single solid sphere of diameter 18 centimeter. The sphere, the surface area in centimeter square of the sphere with radius x, ये x है। ये पूछ रहा है कि एक सॉलिड स्फेयर है, उसकी रेडियस जो है, इसको हिंदी में एक बार पढ़ देता हूं मैं। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 ठोस धात्विक गोलों को पिघलाकर 18 सेंटीमीटर, ठीक है, 18 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले को रूपांतरित किया जाता है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर जो उसकी रेडियस है, उसको मेल्ट किया जा रहा है एक बड़ा सा गोला बनाने में। उस जो बड़ा वाला गोला बन रहा है उसका जो है डायमीटर 18 यानी कि रेडियस कितनी होगी 9। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विद रेडियस ऑफ, देखिए अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे, इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि ये सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन लगाए होंगे तो 2000, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है किस ईयर में क्वेश्चन आया होगा, बट 2015 तक, 2011 से 15 तक में एक बार ऐसा क्वेश्चन जरूर आया है। क्वेश्चन क्या पूछा था सुनिए, कि एक 3 solid metallic sphere whose radius are 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर are melted and recast into a single solid sphere. Find the radius of the single solid sphere। मतलब जो है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो उस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी। ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। अगर किसी ने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस इस तरीके से किया होगा किसी स्टूडेंट ने, जैसे मैं यहाँ पे करा रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन रिवीजन कराना, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो याद करा देना। देखिए एसएससी क्या कर रहा है आजकल ना, यही बात को हम लोग को पकड़ना है। एक स्टेप उस क्वेश्चन से एक स्टेप आगे बढ़ा के केवल एक क्वेश्चन बनाया है और कुछ भी नहीं है, पूरा रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर हमको वो क्वेश्चन याद होता या हम वो क्वेश्चन लगाए होते अच्छे से, 1, 8, 1, 6 और 8 ये जब पिघलाए जाते हैं गोले तो कितने सेंटीमीटर का बनता है, 9 सेंटीमीटर का एक गोला बनता है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर होती है। 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या गोले को अगर पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाते हैं तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, 9 सेंटीमीटर होगी। इसको इन्होंने जो है घुमा के क्वेश्चन पूछा है कि जो है डायमीटर 18 सेंटीमीटर यानी उसकी रेडियस 9 होगी, ठीक है। तो हमारा जो x होगा इसका आंसर कितना आ जाएगा, x = 6, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में कुछ बताएंगे, इसका ऑप्शन देखिए क्या, ऑप्शन लिख देता हूँ मैं एक बार, 144 पाई, 72 पाई, 64 पाई, 100 पाई, ठीक है। A, B, C, D। अगर आपको ये पता होता कि x की वैल्यू यहाँ पे 6 होगी तो आपको पेन लगाने की जरूरत होती। सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, r कितना है 6 आ गया, 6 इंटू 6 का स्क्वायर 36 इंटू 4, ये वाला फर्स्ट वाला आंसर आ जाता है मेरा, ठीक है। 144 पाई ये वाला आंसर आ जाता है हमारा, पेन लगाने की भी हमको जरूरत नहीं पड़ती। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एसएससी जो है क्वेश्चन पैटर्न जो है वो कुछ भी बढ़ाया घटा नहीं रही है, पैटर्न वही है, सब कुछ वही है, क्वेश्चंस भी वही आ जाते हैं, बस एक स्टेप आगे वो पूछ लेते हैं। अगर आपको एक स्टेप पीछे का पता है तो आपको आगे करने में बहुत आसानी होगी, पेन लगाने की जरूरत नहीं होगी और आसानी से आप क्वेश्चन वहां पे
कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, वैसे बाकी इसका जो जनरल तरीका है वो तो आप सभी लोग कर ही लोगे, मुझे नहीं लगता मुझे बताने जो होता है, बस ये थोड़ा सा डिस्कस करना था कि यहाँ पे आपको याद होना चाहिए x की वैल्यू 6 होती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ ए राइट पिरामिड इज 45√3 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स बेस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द साइड 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पिरामिड? पिरामिड की हमको हाइट फाइंड करनी है, जबकि पिरामिड का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है यहाँ पे 45√3 एंड बेस जो है उसका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, पिरामिड का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ बेस, पिरामिड के वैल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट ऑफ पिरामिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। ठीक है, 1/3 एरिया ऑफ बेस एंड हाइट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। बेस का एरिया क्या होगा, क्योंकि बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 6 इंटू 6, ऐसे हमको फाइंड करनी है। वॉल्यूम कितना है 45√3, √3 से √3 कैंसिल, 3 2 जा 2 3 4 कैंसिल, 3 15, एच की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इसमें केवल फॉर्मूला पुट करना था और वैल्यू पुट करनी थी, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 400 पाई एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन लिख लेते हैं एक बार। 480 पाई, बी 500 पाई, सी 450 पाई एंड डी 560 पाई। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए सर्कुलर कोन जो है, बेस जो है वो कितना है 400 पाई। बेस का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 400 पाई, पाई से पाई कैंसिल, आर कितना आ जाएगा 20। ठीक है, अब किसी भी कोन में जो कोन होती है, यहाँ तुमको पता है राइट सर्कुलर ट्रायंगल बनता है, इसकी आर जो है 20 हो गई, हाइट दी हुई है 15, तो एल हमको फाइंड करनी होगी, क्योंकि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, पाई आर एल। आर हमारे पास 20 दी हुई है, हाइट 15 दी हुई है, तो इसकी एल आ जाएगी, देखिए 4 3 और 5 की ट्रिपलेट बन रही है, ये है 4 इंटू 5 4 इंटू 5, ये है 3 इंटू 5 एंड एल क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 यानी कि 25। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर आपको पता होंगी आसानी से तो आपको क्वेश्चन में एच मिलेगा। आर कितना है 20 और एल कितना है 25, मल्टीप्लाई करनी है सीधे, 20 इंटू कितना होगा 505। So this is the answer. Now the next question is a cylindrical vessel of radius 3.5 meter is full of water. If 15400 liters of water is taken out from it, then the drop in the water level in the vessel will be. चार ऑप्शन आपके साथ दिए, इसका हिंदी में है क्वेश्चन, एक बार सुन लीजिए। त्रिज्या 3.5 मीटर का एक बेलनाकार बर्तन पानी से भरा हुआ है, यदि इसमें से एक 15400 लीटर पानी निकाला जाता है तो बेलनाकार बर्तन में जल स्तर में कितनी गिरावट होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोगों को टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है। ये 3.5 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, लीटर है इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे, इस तरीके से टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें। ठीक है, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए, देखिए पहली बार तो ऑप्शन देखिए, जो फर्स्ट डिजिट है ना 7 4 3 6 अलग अलग है, यानी सारे पहले तो नंबर भी सारे अलग ही अलग हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, केवल डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जो पहली डिजिट जिसमें हमारी मैच जाएगी वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका वी का फॉर्मूला क्या होगा बेलन, क्योंकि देखिए बेलन है ना, ये सिलेंड्रिकल वेसल है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच 154, क्योंकि ये इतना पानी आ रहा है ना, इसका मतलब वॉल्यूम इसका कितना है
15400। ठीक है, अब इसको लीटर दिया हुआ है ना, तो लीटर में इसको रखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब वगैरह में चेंज करने की जरूरत नहीं है, या मीटर क्यूब में। ठीक है, देखिए अभी इसका आंसर आएगा ऐसे ही, आर कितना है 3 5 इंटू 3 5। पॉइंट भी लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, वो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसके आंसर इस तरीके से दिए हुए, अलग अलग डिजिट में दिए हुए सारे, उस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कुछ भी पॉइंट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मीटर सेंटीमीटर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आंसर आएगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 15400। ठीक है, 7 5 जा 722 22 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 25, ये हो गया 4। एच की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, 4 जो है किसके आंसर हम क्या कौन सा पुट करेंगे इसमें, क्योंकि देखिए पहला डिजिट जो है किसका 4 है, 6 है, 3 है, इसका 7 है, इसका 4 है, तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगर पॉइंट हटा के ये सेंटीमीटर में चेंज करके या सेंटीमीटर क्यूब में या इसको मीटर क्यूब में चेंज करते तो हमारा आंसर एग्जैक्टली 40 सेंटीमीटर आता है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो या लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में चेंज करो। हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे और हम अपनी फर्स्ट डिजिट मिला देंगे जहां मैच होगी फर्स्ट डिजिट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आता है h इक्वल टू 3.5 आता, तो हमारा आंसर क्या होता है 35 होता। अगर यहाँ पे आंसर आता है हमारा h 7.2, तो आंसर वैल्यू क्या होती है, आंसर 72। यहाँ पे है 4.0, अगर लगा ले 0.0 तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं आगे। द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज अ ट्रायंगल विद साइड्स 20 21 29 इफ इट्स वॉल्यूम इज दिस 7560 सेंटीमीटर क्यूब, देन इट्स लेटरल सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है। इसका हिंदी में पढ़ देता हूँ आपके लिए। एक समप्रिज्म का आधार त्रिकोणीय है, उसकी भुजाएं 20 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 7560 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका पार्श्व क्षेत्र ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए पार्श्व क्षेत्र ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी राइट प्रिज्म का जो पार्श्व क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पेरीमीटर एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है। सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में पहले हम लोग क्या निकालेंगे, h निकाल लेंगे। h कैसे निकालेंगे, क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है इसका। ठीक है, 7560 फॉर्मूला क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। ठीक है, एरिया ऑफ बेस कितना होगा, क्योंकि ये जो है ट्रायंगल है। आपको यहाँ पे थोड़ा पहचानना होगा कि ये जो ट्रायंगल विद साइड्स है ना 20 21 एंड 29, ये जो है ट्रिपलेट है। 20 स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441 और इन दोनों का सम कितना होगा 841, जो कि 29 का स्क्वायर होगा। तो ये आपको ट्रिपलेट्स याद रखनी पड़ेंगी, 20 21 और 29। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं याद होगी तो आपको इसका एरिया निकालने में जो है बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आपको फिर हीरोज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको याद है कि ये ट्रिपलेट है तो आपको पता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसकी ये वाली साइड 20 और 21 ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी और इसका हाइपोटेनस है वो 29 फिक्स रहेगा। ठीक है, तो इसका बेस एरिया क्या हो जाएगा 1/2 20 इंटू 21। हाइट ऑफ प्रिज्म यही हमको फाइंड करनी है पहले तो, क्योंकि सरफेस एरिया में इसका ही यूज होगा। वॉल्यूम कितना है 7560, ये हो गया 10, ये 0 कैंसिल हो गया। h इक्वल टू कितना हो गया 21 3 जा 63 1 2 6 यानी 6, h कितना आ गया 36। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसका परिमाप पेरीमीटर इंटू h। ठीक है, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर का देख लेते हैं 20 21 और 29। पेरीमीटर कितना होगा 70 35
70 होगा। पेरीमीटर का कितना होगा यहाँ पे कर लेते हैं, 21 प्लस 29 प्लस 20 कितना होगा 70, ठीक है 70 होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू एल, सॉरी इंटू एच। एच कितना है 36, क्या हो जाएगा 2520, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर of this particular question. Now the next question, a solid metallic sphere of radius 8 cm is melted and drawn into a wire of uniform cross section. If the length of the wire is 24 meter, then its radius in mm is। ये चार ऑप्शन दिए आपको, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ एक बार। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु के गोले को पिघलाकर एक समान अनुप्रस्थ काट वाली तार बनाई जाती है। यदि तार की लंबाई 24 मीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें mm में, मतलब मिलीमीटर में। ऐसे ही क्वेश्चन अभी पहले आया था, एक दो क्वेश्चन पहले, तो हमने क्या बताया था कि ये mm और ये अगर अलग अलग है डिजिट, ये अलग अलग यूनिट है अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज इसको नहीं करेंगे। जैसे ही हमारा आंसर आएगा उसकी फर्स्ट डिजिट चेक करेंगे ऑप्शन से और हम आंसर लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें तो एक ही डिजिट के सारे नंबर है, ये राइट में है बस, तो इसको जो है ऐसे बिना चेंज किए हुए लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। इसका लेंथ ऑफ द वायर, इस वाले स्फेयर से हम क्या बना रहे हैं, वायर बना रहे हैं। तो वायर का फॉर्मूला क्या होगा पाई r स्क्वायर h, ठीक है। इसको हम कैपिटल R लिख रहे हैं स्फेयर की रेडियस को, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में v क्या होगा हमारा सेम होगा, क्योंकि एक स्फेयर को जो है मेल्ट करके दूसरा वायर बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वायर बनाने के केस में, इस केस में क्या होगा, v जो है दोनों केस में सेम होगा। तो हम लोग दोनों तरफ का फॉर्मूला, ये स्फेयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब, और ये हमारा वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें देखिए 8 सेंटीमीटर स्फेयर की रेडियस है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, r कितना है 8 है, स्फेयर की रेडियस 8 है, और जो है हमको रेडियस फाइंड करनी है किसकी, वायर की। तो r स्क्वायर फाइंड करना है, और h कितना है 24 मीटर, क्योंकि कितना लंबा तार बनाया जा रहा है 24 मीटर का तार बनाया जा रहा है लंबा। अभी देखिए मैंने इसको सेंटीमीटर और मीटर को चेंज नहीं किया है, आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। एग्जाम में इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सेंटीमीटर है वहां पे मीटर को चेंज करें। मैथमेटिकली देखा जाए तो ये चीज गलत है, लेकिन हम आंसर जो है इसे ला सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट डिजिट हमको मिलाना होगा। पहले क्वेश्चन में बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग चेंज करने की टेंशन नहीं लेते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, देखते हैं, ये 4 6 जा, ठीक है, 2 3 जा, 2 4 जा, तो ये हो गया 8 स्क्वायर, r स्क्वायर 8 स्क्वायर इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर अपॉन, ये 3 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 2 16 अपॉन 3, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया 16 अपॉन 3, क्योंकि फर्स्ट डिजिट क्या होगी 5 राइट 1/3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन इज सी। देखिए फर्स्ट डिजिट हमको मिलानी है, और यहाँ पे इस केस में क्या होगा कि जो है हमारी फर्स्ट डिजिट 5 आ रही है, 5 राइट 1/3, तो सीधे सीधे हमारा आंसर ही आ गया। तो हमको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा आंसर सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल with the side 8 cm and the height of the pyramid is 24√3 cm. The volume of the pyramid is, सीधे फॉर्मूला पूछा जा रहा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है v का, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ऑफ पिरामिड, इंटू हाइट ऑफ पिरामिड, ठीक है। तो 1/3, बेस कैसा है हमारा पिरामिड का, इक्विलेटरल ट्रायंगल, बेस कैसा है यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा √3/4 इंटू
साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 8 इंटू 8। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है। अगर आपने कंसंट्रेशन लूज किया तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा अगला स्टेप में मैंने क्या लिखा है। तो इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। हाइट कितनी है पिरामिड की, यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ द पिरामिड इज 24√3। तो यहाँ पे हाइट की जगह पे लिख देंगे 24√3। ठीक है, 4 3 जा 12, 2 जा 3, 3 मल्टीपल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 64। 3 इंटू 64 कितना होगा 384। 384 होगा ना, ऑप्शन में है 384। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर पॉलीगॉन इज 1260 डिग्री। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल एंड एन इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन। हिंदी में पढ़ लेता हूं। यदि एक सम बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री है तो इस बहुभुज के एक बाहरी कोण और आंतरिक कोण के बीच का अंतर क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में ना अगर आपको मतलब चीजें कुछ पता है, कुछ पहले से याद है, तो आपको पेन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऑप्शन लिख देता हूं इसमें। ए है 105 डिग्री, बी है 100 डिग्री, सी है 120 डिग्री एंड डी है 90 डिग्री। देखिए अगर आपको इसमें से कुछ याद है, जैसे कि अगर n 6 होता है तो सम ऑफ थीटा यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है हमारा 720 होता है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा n-2 इंटू 180। अगर n की वैल्यू 6 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 - 2 4, 4 इंटू 180 इक्वल टू 720। ठीक है, n इक्वल टू 7 रखेंगे तो थीटा कितना आएगा 900। n इक्वल टू 8 रखेंगे तो थीटा कितना आएगा, ये s हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल आप समझ जाइएगा। ठीक है, मैं बोल भी रहा हूँ इसलिए ताकि अगर कुछ सिंबल मैं अपने तरीके से क्रिएट कर रहा हूँ तो आपको समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। n बराबर 8 रखेंगे तो 6 हो जाएगा ये, और 6 1080 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और n बराबर 9 रखेंगे तो थीटा s कितना आ जाएगा 1260 ही होता है, आप याद कर लीजिएगा, मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर 10 रखेंगे तो 1440 डिग्री। अगर ये चीज आपको याद है, देखिए 10 तक तो आपको कम से कम याद ही कर लेनी चाहिए क्योंकि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते रहते हैं। क्योंकि अभी जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था इससे पहले वो n बराबर 7 पे बना था। ठीक है, उसका एक दिया हुआ था 1 to 8 राइट 4/7, 1 to 6 राइट 4/7 करके दिया हुआ था, तो उस पर क्वेश्चन बना था। अभी ये देखिए ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये भी n अगर आपको डायरेक्ट पता होगा ना तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। n बराबर देखिए 9 है ना, 9 है, एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 40, और इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 डिवाइड कर देगा 140, 140 माइनस 40 कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा क्या आंसर आ जाएगा 100। हमको पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, यही चीज मैं समझा रहा हूँ। अगर आपको कुछ चीजें याद है, कुछ रिजल्ट आपको याद है, तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। इस सीरीज का पर्पज यही है कि आपको क्वेश्चन का रिवीजन कराया जाए और जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो आपको याद कराया जाए और आपको बताया जाए। याद भी नहीं करना है आप, ये बहुत सी कॉमन चीज है, बस हम लोग क्या करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते टाइम इन सब चीजों को ध्यान नहीं रखते हैं। बस हम लोग होता है फोकस किस पे कि जल्दी से क्वेश्चन लग जाए और बस लग गया तो आगे बढ़ जाए, नहीं लगे तो साइड बैठे हैं कि यार हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, आगे कहां से करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है मेरा पर्पज यही है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएं अच्छे से, और बाकी जितने भी रिजल्ट है इंपॉर्टेंट वो आपको मैं बताता जाऊंगा कहाँ कहाँ पे आपको फोकस करना है, तो आप उस तरीके से उसको लर्न करेंगे। बाकी इसका फॉर्मूला तो ये है ही n-2/180 इक्वल टू 1260 रखेंगे तो यहाँ से भी देखिए 18 7 जा। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 9, यहाँ से 9 निकालेंगे, फिर इंटीरियर एंगल निकालेंगे 1260 टोटल है तो अपॉन 9 करेंगे तो 140 आएगा, और फिर उसके बाद एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 140 भी कर सकते हो, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से याद होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। राइट सर्कुलर सॉलिड कॉन ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर एंड हाइट 7.2 सेंटीमीटर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए right circular cylinder of height 9.6 centimeter. What is the diameter of the base of the cylinder? Diameter बताना है, सॉरी। तो इसको करने के लिए हिंदी में मैं बताता हूँ। 3.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 7.2 सेंटीमीटर की ऊंचाई के एक सम
वृत्तीय ठोस शंकु को पिघलाकर एक 9.6 सेंटीमीटर ऊंचाई का समवृत्तीय बेलन बनाया जाता है। बेलन के आधार का व्यास बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको केवल डायरेक्ट फॉर्मूला से लिख लेते हैं। क्या होता है इसका? राइट सर्कुलर सॉलिड कोन। कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, 3.2 स्क्वायर यानी 3.2 को 2 बार लिखेंगे। हाइट 7.2 इक्वल टू क्या बना रहे हैं? सिलेंडर बना रहे हैं, पाई आर स्क्वायर, आर हमको फाइंड करनी है, आर स्क्वायर इंटू एच, एच दिया हुआ है 9.6। बस काटा पीटी करनी है, इसमें और कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में। 32 त्रिज्या होता है ये। जैसे मैंने पहले बताया था, पॉइंट अगर ना भी लगाएंगे तो पहला, इसमें तो मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं। अगर ऑप्शन लिखे होंगे जैसे आपके पास क्वेश्चन में, तो आप पॉइंट नहीं लगाएंगे तो भी आपको पहला डिजिट मैच करना है और बाकी लगा लेना। चलिए एक क्वेश्चन इस ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है। अभी ऑप्शन में नहीं लिखे हैं तो इस तरीके से लगा लीजिए। आर स्क्वायर इक्वल टू 3, 3 जा 9, 8 जा, ठीक है। 8 2 जा 6, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 2 है, 1.12 प्लेस हो जाएगा, ठीक है, 2.5। तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगी? 1.6 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा था? डायमीटर पूछा था, इसको डबल कर देंगे। डायमीटर क्या होता है? 2r होता है ना, 3.2 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला रखेंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल डायमीटर 36 is full of a liquid. This liquid is to be filled into cylindrical bottle, each of radius 3 cm and height 12 cm. How many such bottles are required to empty the ball? ठीक है, देखिए दोनों ही केस में क्या होगा? वॉल्यूम हमारा सेम होगा। वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बॉल, हेमिस्फेरिकल बॉल एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल होगा दोनों, ठीक है। तो हमको कितनी बोतल फाइंड करनी है? एंड सपोज करिए एक बोतल का जो वॉल्यूम है, एक बोतल का वॉल्यूम है बी सी से हम डिनोट कर रहे हैं उसको। ऐसे को कितनी बोतल चाहिए? एन बोतल चाहिए, ठीक है। तो एन मतलब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल हेमिस्फेरिकल बॉल एंड वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बोतल, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? हेमिस्फेयर बॉल का 2/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब, ठीक है। जो हेमिस्फेरिकल बॉल है उसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, और जो सिलिंड्रिकल बॉटल होगी इसकी रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2/3 आर क्यूब कितना हो जाएगा हमारा? डायमीटर 36 है तो ये कितना हो जाएगा? आर 18। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। बोतल की रेडियस, एक बोतल की रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। एच कितना है? 12। तो बस यहाँ से काट पीट करना है, 3 3 जा 9, 9 2 जा, ठीक है। 12 से 6 से काटेंगे, 6 3 जा 6, 6 2 जा, ठीक है। 2 2 4, 4 3 जा 12, 3 जा 36। कितनी बोतल हमें जरूरत पड़ेगी? एन की वैल्यू आ गई हमारी। एन हमने क्या माना था? कि बोतल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये तो हमारा फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन था, तो इसमें तो कुछ और ट्रिक मुझे नहीं लगता कुछ है इसमें करने को भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। बाकी आज की क्लास, एक क्लास में जैसे मैंने कहा था 20 क्वेश्चंस की पर क्लास होगी। एक क्लास में 20 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं 2018 मेंस में है। 2018 मेंस में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं, आप इनका लेवल देख ही होंगे। मेंसुरेशन हालांकि एडवांस इजी आई थी 2018 में कंपेयर टू ऑटोमेटिक, बट स्टिल मेंस से क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं उससे क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं उसी तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। तो आसानी क्वेश्चन आते हैं मेंस में भी, बस आपको वही बात है मैंने जैसे पहले ही बोला था, टेम्परामेंट बनाकर रखने की जरूरत है। बाकी तो आपको सब कुछ सॉल्व हो ही जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ नया पूछने वाला नहीं है, कॉन्सेप्ट सब वही रहता है। थोड़ा लेंथी करता है, उसके लिए मैंने बताया जैसे कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको कुछ याद है, अगर हर क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद होंगे, क्योंकि पैटर्न वही बार बार एसएससी फॉलो करता है, ठीक है। तो अगर रिजल्ट आपको कुछ याद है या कुछ ध्यान रह जाते हैं पेपर टाइम भी, तो उसको जो है आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। बाकी बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पीछे मत भागिए। 3 महीने आपके अभी एग्जाम के बचे हुए हैं, क्योंकि 2 नवंबर से डेट शेड्यूल है मेंस का।
3 महीने में आप प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और बाकी एक रेलेवेंट मॉक टेस्ट ले लीजिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करा ही रहा हूँ, इसके बाद अगर आगे मौका मिलेगा तो साथ में इससे एक स्टेप आगे क्वेश्चन क्या बन सकता है एसएससी में, वो भी मैं बना के सेम इसी पैटर्न पे बना के आपको वो भी सॉल्व कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, फिलहाल तो मेरा यही प्लान है कि टॉपिक वाइज हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के चलेंगे। ठीक है।